पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वक्त ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों के ठोस शवाहिद और मंतकी मुतालबात सालिसों के हवाले कर दिए। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है, सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। सालिसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद करते हुए फराहम करदा शवाहिद को मोतबर और बैनुल अक़वामी कानून के बुनियादी असूलों के तहत तस्लीम किया। ज़राए का कहना है सालिस तालिबान वक्त से पाकिस्तानी मुतालबात पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और आलमी अमन के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान और ईरान बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं, मसाइल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ईरान के साथ मईशत और तिजारत के शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। ईरानी स्पीकर ने ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म अज़रबैजान के 2 रोज़ा दौरे पर बाकू रवाना, यौम फतह की सरकारी तकरीब में शिरकत करेंगे। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जानी थी। ज़राए का कहना है आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी ताहाल किसी फैसले पर नहीं पहुंची। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद बिल सेनेट और कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आईनी तरमीम का मुसवदा पीर या मंगल को सेनेट में लाए जाने का इम्कान है। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शेयर का, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम में सूबों के शेयर से मुतालिक तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं एनएफसी फॉर्मूले में तब्दीली की हिमायत नहीं करते। पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम में दीगर तजावीज़ भी मंजूर नहीं की। आईन के आर्टिकल 243 में मुजव्वज़ा तरमीम की हिमायत करते हैं। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का नया ओहदा देना है, जो जंग के बाद फील्ड मार्शल का नया ओहदा मिला है। आईन में तरमीम करना कंसेंसस से होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी तो आप जो मर्जी हो उसमें कर दे। एनएफसी अवार्ड में एक यकीन दहानी कराई गई थी सूबों को कि आपका अवार्ड में जो हिस्सा होगा वो प्रीवियस अवार्ड से कम नहीं होगा, इसलिए सूबों के शेयर जो है वो कम न करें। आईनी तरमीम मुशावरत से होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता आपके पास अक्सरियत है तो जो मर्जी करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं अगर ये तरमीम ना करें तो मुल्क और बेहतर चलेगा। एनएफसी में सूबों के शेयर कम करने से विफाक कमजोर होगा। असद कैसर का कहना है लगता है पीपल्स पार्टी मुकमुका के चक्कर में है। पीपल्स पार्टी अपनी सियासत बचाना चाहती है तो 18वीं तरमीम और आइन के लिए खड़ी हो। सेनेटर अली जफर बोले 27वीं तरमीम आइन और पार्लियामेंट की रूह के मुनाफी है। बाज लोगों को ताकत देंगे तो विफाक खतरे में आएगा। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। महमूद चकसई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। हुकूमत की जेयूआई से 27वीं आईनी तरमीम के लिए हिमायत की दरखास्त। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम का तहरीरी मुसव्वदा मांग लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के भी जेयूआई की क़यादत से राब्ते। 18वीं तरमीम रोल बैक करने की तजवीज़ के हवाले से बातचीत। फजलुर रहमान ने कराची जाने से कबल पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान आज कराची में सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम और इत्तेहादी जमातों के मौक़िफ़ पर बात होगी।
कंसल्टेशन हो रही है, इंशाल्लाह जल्दी हम दोबारा कैबिनेट मीटिंग होगी। ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ों पे इत्तेफाक है, एक दो चीज़ें हैं जिस पे वो जो पार्टीज हैं एक दो वो बातचीत कर रही है। नहीं आज तो पेश नहीं होगी, तो कैबिनेट मीटिंग में पहले अप्रूवल होगी, जब दोबारा कैबिनेट मीटिंग बुलाएंगे अप्रूवल लेके तो फिर उसके बाद पेश करेंगे। आईनी तरमीम पर बहुत हद तक इत्तफाक राय हो चुका। एक दो निकात पर पार्टियां आपस में मुशावरत कर रही हैं। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है विफाकी काबीना का इजलास दोबारा बुलाया जाएगा। वजीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान कहते हैं हुकूमत के पीपल्स पार्टी के बगैर पार्लियामान में नंबर पूरे नहीं होते। MQM चाहती है लोकल बॉडीज से मुतालिक आर्टिकल 140A में तरमीम हो। वजीर आज़म ने MQM को यकीन दहानी कराई है आर्टिकल 140A में तरमीम की जाएगी। MQM वक्त की काफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। काफ लीग ने बल्दियाती आईनी तरमीम बिल पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। नून लीग की सूबाई क़यादत ने PP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। पीपल्स पार्टी के 30 अरकान और टिकट होल्डर्स के हलकों में तरक्याती फंड्स की हामी भर ली। ज़राए का कहना है महकमा कानून पंजाब में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को हिस्सा दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में PP के MPAs और टिकट होल्डर्स शामिल होंगे। PIA इंतजामिया और सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा। तकनीकी और मेंटेनेंस मसाइल के बाइस परवाज़ों की ताख़ीर और मनसूखी। SAEP का कहना है मुतादिद तैयारे तकनीकी वजूहात और मेंटेनेंस ताख़ीर से ऑपरेशन के लिए दस्तयाब नहीं। कई इंटरनेशनल और डोमेस्टिक परवाज़ों में भी नुमाया ताख़ीर देखने में आ रही है। स्किल टेक्निकल स्टाफ की फौरी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। घोटकी में रौनती के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 9 डाकू मारे गए। डाकुओं के कई साथी जख्मी भी हुए। हलाक डाकुओं की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी। 71 से पहले पूरा पाकिस्तान एक ही था। तमाम शहरी बराबर थे। बांग्लादेश तो बाद में बना। लोगों को बिला वजह तंग ना करें। सिंध हाई कोर्ट का शनाख्ती कार्ड जारी ना करने पर नादरा पर बरहमी का इजहार। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए रीजनल डायरेक्टर जेल जाएंगे तो सब मामला सुधर जाएंगे। हमें अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना आते हैं। नादरा के वकील ने 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। समाअत मुलतवी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सोमालिया के सफीर शेख नूर मोहम्मद की चीफ ऑफ नेवी के हमरा मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तजारत और बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा अफ्रीकी ममालिक के साथ तजारती रवाबित बढ़ाना पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरजीहात में शामिल है। सोमालिया के सफीर ने गवर्नर सिंध के इनिशिएटिव उम्मीद की घंटी जैसे अवामी फलाही मनसूबों का काबिल तहसीन करार दिया। Also delighted to report that Kazakhstan has officially joined the Abraham Accords. People really want to come in, and so we are in very active discussions with the more traditional potential members of the Abraham Accords. The 4 originals are phenomenal, and they're doing really well. They're making a lot of money with trade and other things being in the Abraham Accords. काज़ाकिस्तान का इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत का ऐलान। काज़िक सदर ने इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत का ऐलान सदर ट्रंप से मुलाकात में किया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं काज़ाकिस्तान मेरे दूसरे दौरे सदारत में इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। मजीद ममालिक भी मुआहदे में शामिल होना चाहते हैं। काज़िक सदर और इसराइली वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मुलाकात में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्गिस्तान के रहनुमा भी शरीक थे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा इसराइल के ईरान पर हमले का मैं खुद इंचार्ज था। उस हमले ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचाया। हमले के वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। और फासलों के बावजूद हमारा इत्तेहाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरा मिशन यही है कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन को वो मकाम दिलाऊं
जो कभी हर मेमन घराने के लिए बाइस फख्र था। सदर WMO सलमान इकबाल का जद्दा में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के 7वें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इजलास से खिताब। कहा, WMO आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। हमारे ट्रस्टीज ही तंजीम की असल ताकत हैं, जो आइन और उसूलों के मुताबिक WMO की इक़दार को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 रोज़ा इजलास 9 नवंबर तक जारी रहेगा।